दोस्तों आपका स्वागत है आपके अपने चैनल इंग्लिश कन्वर्सेशन विद सुफियान में। अगर आप कम समय में अच्छी अंग्रेजी बोलना चाहते हो तो ये वीडियो खास तौर पर आपके लिए है। अगर आपको इंग्लिश में कुछ भी नहीं आता तो मैं वादा करता हूं कि मैं आपको अंग्रेजी बोलना और पढ़ना सिखाऊंगा। सबसे पहले मैं एक एक वर्ड पढ़ूंगा ताकि आपको हर शब्द का सही प्रोनाउंसिएशन आ जाए। उसके बाद हम हर शब्द का हिंदी में ट्रांसलेशन करना सीखेंगे और साथ ही ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर को भी समझेंगे ताकि आप जब भी अंग्रेजी बोलना या पढ़ना चाहें तो उसे अच्छे से समझ सके। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। पहला सेंटेंस है, प्लीज़ टर्न डाउन द वॉल्यूम। प्लीज़, प्लीज़ का मतलब होता है कृपया, कृपया। टर्न डाउन, टर्न का मतलब होता है मोड़ना। टर्न का मतलब क्या होता है? मोड़ना। अब मैं डायरेक्ट ट्रांसलेशन कर रहा हूँ दोस्तों। टर्न का मतलब होता है मोड़ना और डाउन का मतलब होता है नीचे, ठीक है। और द वॉल्यूम, वॉल्यूम कहते हैं आवाज़, ठीक है, आवाज़ को या ऊंचाई को, ठीक है। तो प्लीज़ टर्न डाउन द वॉल्यूम, आवाज़ कम करो, आवाज़ कम करो, या इसे कहते हैं कम करना, कम करना, ठीक है, कम करना। हम इसी तरह इसे कहते हैं। देखिए कभी कभी दोस्तों कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जिनका डायरेक्ट ट्रांसलेशन अगर आप निकालेंगे तो कुछ और निकलेगा, लेकिन सेंटेंस से जो सेंस निकलता है उस सेंस के अकॉर्डिंग हम उसका ट्रांसलेशन और उसी हिसाब से हम बोलते हैं अंग्रेज़ी में यूज़ कर। क्योंकि दोस्तों जो नेटिव्स हैं, जो अंग्रेज़ी बोलने वाले हैं, वो इसी तरह उस सेंटेंस का यूज़ करते हैं, तो इसलिए हम भी उसी का यूज़ उसी तरह करेंगे उनके अकॉर्डिंग जैसे वो यूज़ करते हैं। तो प्लीज़ टर्न डाउन द वॉल्यूम, कृपया आवाज़ धीमी करें। क्या मतलब है? कृपया आवाज़ धीमी कर दें, यहाँ पे ये कहने का सेंस है, ठीक है। तो कृपया आवाज़ धीमी करें, प्लीज़ टर्न डाउन द वॉल्यूम। दोस्तों आप भी पेन कॉपी पेंसिल निकाल लें और हमारे साथ साथ नोट करते चलें ताकि कोई भी पॉइंट आपसे मिस ना होने पाए, ठीक है। आई विल बी होम इन एन आवर। आई विल यानी मैं, बी का मतलब होना, और विल का यूज़ हम करते हैं जब सेंटेंस में गा, गी, गे जैसे शब्द आते हैं। जैसे मैं जाऊंगा, आई विल गो, मैं खाऊंगा, आई विल ईट, मैं पढ़ूंगा, आई विल रीड। इसी तरह से मैं होऊंगा, बी का मतलब होना, आई विल बी, तो मैं होऊंगा, मैं होऊंगा, मैं होऊंगा, क्या होऊंगा? बी यानी होना, होम कहते हैं घर को, तो मैं घर पर होऊंगा, आई विल बी होम, मैं घर पर होऊंगा। इन एन आवर, इन का मतलब में, एन आवर यानी एक घंटा, तो एक घंटे में मैं घर पर होऊंगा, यानी मैं एक घंटे में घर पे मौजूद हो जाऊंगा, ये कहने का सेंस है, ठीक है। तो आई विल बी होम इन एन आवर, एक घंटे में मैं घर पर होऊंगा, यानी एक घंटे में मैं घर पहुंच जाऊंगा। आई विल बी होम इन एन आवर, ठीक है। तो एक घंटे में मैं घर पर होऊंगा यानी एक घंटे तक मैं पहुंच जाऊंगा। अच्छा, आई विल बी ऑफिस इन एन आवर, एक घंटे में मैं ऑफिस में होऊंगा, यानी एक घंटे में मैं ऑफिस में होऊंगा। आई विल बी ऑफिस इन एन आवर, ठीक है, इस तरह से बोलेंगे। अब हर जगह आप छोटा सेंटेंस नहीं यूज़ कर सकते, कहीं कहीं पर आपको अंग्रेज़ी बोलने के लिए बड़ा सेंटेंस भी याद करना पड़ेगा। हो सकता है थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लग रहा हो आपको, शुरुआत में थोड़ी परेशानी हो रही हो दोस्तों, लेकिन कोई भी चीज़ अभ्यास के साथ बहुत आसान हो जाती है, ठीक है। आगे बहुत ही यूज़फुल सेंटेंसेस आपको मिलने वाले हैं और बिल्कुल नए नए सेंटेंस मैं लेकर के आया हूँ, तो प्रैक्टिस करें, बिल्कुल भी घबराएं नहीं, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये सब वही लोग बोलते हैं जो बिल्कुल आप जैसे, यानी यू कैन ऑल्सो speak English, so you don't consider about yourself that you will not be able to speak। आप भी अंग्रेजी बोल सकते हैं। चलिए, this coffee tastes amazing। this coffee यानी इस कॉफ़ी का, कॉफ़ी यानी ये जो कॉफ़ी है, इस कॉफ़ी का जो स्वाद है, टेस्ट यानी स्वाद, अमेजिंग, अमेजिंग का मतलब होता है अद्भुत। क्या होता है? अद्भुत। तो इसका जो स्वाद है, इसका जो टेस्ट है, बहुत अमेजिंग है। दिस कॉफ़ी टेस्ट्स अमेजिंग, इसका जो स्वाद है वो अद्भुत है। अब यहाँ पे अद्भुत, अमेजिंग, देखिए वर्ड अमेजिंग, जब कोई चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी हो वहाँ पर हम अमेजिंग का यूज़ करते हैं, अमेजिंग हम लगाते हैं सेंटेंस में, ठीक है।
तो दिस कॉफ़ी टेस्ट अमेजिंग, दिस पिज़्ज़ा टेस्ट अमेजिंग, दिस चॉकलेट टेस्ट अमेजिंग। तो आप लगा सकते हैं खाने वाली कोई भी चीज़, आप टॉफ़ी हटा दिया, चॉकलेट लगा दिया, पिज़्ज़ा लगा दिया। तो यहाँ पे जो भी फूड आइटम जो भी आप बताना चाहें कि हाँ इसका स्वाद बहुत अच्छा, मुझे बहुत अच्छा लगा, तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं और सेंटेंस बना सकते हैं। लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, एक एक सेंटेंस नोट करते चले हमारे साथ साथ। वेयर इज़ द नियरेस्ट पेट्रोल पंप। वेयर का मतलब होता है कहाँ, इज़ है, नियरेस्ट का मतलब होता है सबसे पास, सबसे पास या सबसे निकट, निकट भी कहते हैं। तो वेयर इज़ द नियरेस्ट, तो कहाँ है सबसे पास पेट्रोल पंप। आप जानते हैं दोस्तों पेट्रोल हम हिंदी में भी कहते हैं ना, पेट्रोल पंप। तो हिंदी में भी, अब पंप एक ऐसी चीज़ होती है जो किसी चीज़ को प्रेशर के साथ भरती है, भरने का काम करता है। तो पर पंप एक तरह की मशीन होती है, तो जो फ्यूल वगैरह भरने का काम करती है, जो एक तरह की मशीन होती है। तो इसको भी मैं पंप ही लिख देता हूँ। तो वेयर इज़ द नियरेस्ट पेट्रोल पंप, तो यहाँ सबसे करीब का, सबसे निकट का पेट्रोल पंप कहाँ है। वेयर इज़ द नियरेस्ट, तो कहाँ है सबसे करीब पेट्रोल पंप। अच्छा, चलिए पेट्रोल पंप को हटा दिया, यहाँ पर हमने एक रेस्टोरेंट लगा दिया। तो वेयर इज़ द नियरेस्ट रेस्टोरेंट, या अच्छा रेस्टोरेंट को कुछ लोग रेस्टोरेंट कहते हैं और कुछ लोग इसको रेस्टोरेंट कहते हैं, तो दोनों सही है, दोनों प्रोनाउंसिएशन। सो वेयर इज़ द नियरेस्ट रेस्टोरेंट, वेयर इज़ द नियरेस्ट रेस्टोरेंट, वेयर इज़ द नियरेस्ट होटल, हटा दिया रेस्टोरेंट, होटल लगा दिया, वेयर इज़ द नियरेस्ट होटल। तो यहाँ सबसे करीब का होटल कौन सा है। वेयर इज़ द नियरेस्ट स्कूल, यहाँ सबसे करीब का स्कूल कौन सा है। वेयर इज़ द नियरेस्ट जिम, यहाँ पे सबसे करीब की जिम कौन सी है। वेयर इज़ द नियरेस्ट मार्केट, यहाँ की सबसे करीब मार्केट कौन सी है। तो आपने देखा दोस्तों कि एक सेंटेंस से मल्टीपल ऑफ सेंटेंसेस यू कैन क्रिएट, आपको याद करना है और यूज़ भी करना है। चलिए अगला सेंटेंस हम देखते हैं कि आई डोंट लाइक कुकिंग। आई का मतलब मैं, डू नॉट का मतलब नहीं करता, नहीं करता। ये डू नॉट का शॉर्ट फॉर्म डोंट है, ये जो डोंट लिखा हुआ है ये डू और नॉट का मिक्सचर है, जिसको शॉर्ट में करके हम ऐसे लिखते हैं। इसका मतलब नहीं करता। लाइक का मतलब पसंद, तो मैं पसंद नहीं करता। कुकिंग का मतलब होता है खाना पकाना, तो मैं खाना पकाना पसंद नहीं करता या मैं खाना पकाना पसंद नहीं करती। मेल और फीमेल दोनों के लिए वो सेंटेंस यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो हम कहेंगे आई डोंट लाइक कुकिंग, कि मुझे खाना पकाना नहीं पसंद। यहाँ पे ये सेंस निकल के आ रहा। अच्छा, ये भी ट्रांसलेशन सही है कि आई डोंट लाइक कि मैं पसंद नहीं करता हूँ कुकिंग, यानी खाना पकाना। अच्छा, कुकिंग हटा करके यहाँ पर हम कुछ और लगा सकते हैं कि जैसे कुछ लोगों को पढ़ना नहीं पसंद होता, आई डोंट लाइक रीडिंग, आई डोंट लाइक रीडिंग। आई डोंट लाइक राइटिंग, मुझे लिखना नहीं पसंद। और इसी का अगर मैं निगेटिव पॉजिटिव बनाऊँ, जैसे मान लीजिए ये तो निगेटिव सेंटेंस है, और पॉजिटिव बनाएंगे तो हम डोंट हटा दिए, बन गया आई लाइक कुकिंग, मुझे कुकिंग पसंद है। और बहुत से लोग कुकिंग बहुत पसंद होती है, खाना पकाना बहुत पसंद करते हैं, तो कहेंगे आई लाइक कुकिंग, आई लव कुकिंग, मुझे कुकिंग से बहुत प्यार है या मुझे कुकिंग बहुत पसंद है। तो इस तरह से भी सेंटेंस बनेगा। आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत दिल से शुक्रिया, आप इतने अच्छे अच्छे कमेंट करते, इतने अच्छे अच्छे, ठीक है। माई फ़ोन इज़ नॉट चार्जिंग प्रॉपरली। देखिए बड़े सेंटेंस भी पढ़ने पड़ेंगे अगर अंग्रेज़ी बोलना है दोस्तों। माई का मतलब होता है मेरा, फ़ोन हम लोग हिंदी में भी बोलते हैं दोस्तों, मेरा फ़ोन। इज़ है, नॉट का मतलब नहीं, चार्जिंग का मतलब चार्ज हो रहा, चार्ज हो रहा। प्रॉपरली, क्या है ये प्रॉपरली। प्रॉपरली को क्या कहते हैं हिंदी में। प्रॉपरली का मतलब ठीक तरह से, ठीक तरह से या ठीक ढंग से, ठीक तरह से या ठीक ढंग से। तो माई फ़ोन इज़ नॉट चार्जिंग प्रॉपरली, मेरा फ़ोन सही तरह से चार्ज नहीं हो रहा है। ये है सेंटेंस। अच्छा,
ये तो है चार्जिंग। चलिए मान लीजिए लैपटॉप है, तो माई लैपटॉप इज़ नॉट चार्जिंग प्रॉपरली, मेरा लैपटॉप सही से चार्ज नहीं हो रहा है। चलिए अब मैं चार्जिंग को भी हटा रहा हूँ और प्रॉपरली को भी हटा रहा हूँ। याद रखिएगा सेंटेंस में मैं ये दो चीज़ रिमूव कर रहा हूँ, माई फ़ोन इसको भी हटा दिया। चलिए माई बाइक इज़ नॉट वर्किंग प्रॉपरली, मेरी बाइक सही से काम नहीं कर रही है, मेरी बाइक सही से काम नहीं कर रही है। इसी तरह से बाइक हटा लिया। माई प्रिंटर इज़ नॉट वर्किंग प्रॉपरली, मेरा प्रिंटर सही से काम नहीं कर रहा है। माई प्रिंटर इज़ नॉट वर्किंग। माई OTG इज़ नॉट वर्किंग प्रॉपरली, माई ओवन इज़ नॉट वर्किंग प्रॉपरली, माई रेफ्रिजरेटर इज़ नॉट वर्किंग प्रॉपरली, माई वॉशिंग मशीन इज़ नॉट वर्किंग प्रॉपरली। तो इस तरह से आप दोस्तों सेंटेंस बना सकते हैं, अलग अलग एक ही सेंटेंस से। अच्छा, और अगर मान लीजिए कि आपका फ़ोन अच्छे से चार्ज हो रहा है, मान लीजिए आपने बनवाया फ़ोन, आपका फ़ोन अब चार्ज होने लगा, आप कहेंगे माई फ़ोन इज़ चार्जिंग प्रॉपरली, माई फ़ोन इज़ चार्जिंग प्रॉपरली, माई फ़ोन इज़ वर्किंग प्रॉपरली। ठीक है, तो इस तरह से भी सेंटेंस बनेगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। मैं इससे पहले आगे बढ़ूं, हमारे कुछ भाई हैं कि जिनके सवाल हैं कि कितना समय लगेगा सर हमको अंग्रेज़ी बोलने सीखने में, मैं कितने समय बाद इंग्लिश बोलना शुरू कर दूंगा। दोस्तों मैं आप सभी से कहना चाहूँगा कि आप इंग्लिश बोलना एक दिन में शुरू कर सकते हैं, डिपेंड करता है कितना और कैसे। तो आपके लिए एक बहुत सरल तरीका मैं बता रहा हूँ। आप 5 सेंटेंस इंग्लिश के निकालिए किसी भी वीडियो से, 5 सेंटेंस को डेली आप यूज़ करिए। हर दिन आपको एवरी डे, हर दिन आप 5 सेंटेंस निकालेंगे और उसको दिन भर में आपको यूज़ कर लेना है। अगर आपको वजह नहीं मिलती उन सेंटेंस को बोलने की, तो आप वजह क्रिएट करिए, मतलब कि सिचुएशन, ऐसी सिचुएशन अपने साथ लाई जहाँ पे आपको इन सेंटेंसेस का यूज़ करना पड़े। अच्छे सेंटेंसेस हों, पॉजिटिव सेंटेंसेस हों, जो डेली लाइफ में यूज़ होने वाले हैं। ऑलमोस्ट सभी सेंटेंस बहुत अच्छे हैं। उसके बाद 1 महीने तक आप ऐसा करिए कि डेली आप यूज़ करिए 5 सेंटेंस। 1 महीने बाद मुझे कमेंट करिएगा आकर के कि आपकी ज़िंदगी में कितना बदलाव आया, कितना परिवर्तन आया, आपकी इंग्लिश कितनी इंप्रूव हुई। दोस्तों हमें ज़रूर बताइएगा, क्योंकि जब भी आप कमेंट करते हैं मुझे बहुत अच्छा लगता है, दिल से खुशी होती है कि आप सब सीख रहे हैं। मेरे इस छोटे से प्रयास से आपका फ़ायदा हो रहा दोस्तों, और क्या चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। कैन यू सजेस्ट अ गुड रेस्टोरेंट, क्या आप, सजेस्ट का मतलब सुझाव, क्या आप सुझाव देना, सजेस्ट करना, सुझाव देना। एक गुड यानी अच्छा, और रेस्टोरेंट कहते हैं भोजनालय, हिंदी इसकी भाई भोजनालय ही होती है, यानी जहाँ पे हम खाना खाते हैं, ठीक है ना, भोजनालय हम कहते हैं उसको हिंदी में। तो कैन यू सजेस्ट अ गुड रेस्टोरेंट, क्या आप मुझे एक अच्छा भोजनालय का सुझाव दे सकते हैं, क्या आप मुझे बता सकते हैं। देखिए सजेशन लेने का मतलब ही होता है कि हम उनसे राय ले रहे हैं, वो हमें बताएं कि कहाँ पर अच्छा है। कैन यू सजेस्ट अ गुड स्कूल, क्या आप मुझे एक अच्छा स्कूल का सुझाव दे सकते हैं। कैन यू सजेस्ट अ गुड कॉलेज, क्या आप एक अच्छे कॉलेज का सुझाव दे सकते हैं। कैन यू सजेस्ट अ गुड लैपटॉप, क्या आप मुझे एक अच्छे लैपटॉप का सुझाव दे सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से आप अलग अलग मल्टीपल टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस यू कैन क्रिएट फ्रॉम ओनली वन सेंटेंस। सो दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ इंग्लिश। और मैं कोशिश करता हूँ कि मैं ऐसे सेंटेंस लाऊं जो जिनसे आप कई सेंटेंस बना सकें। द ट्रैफिक इज़ रियली बैड टुडे, ठीक है ना। तो ट्रैफिक को अगर आप हिंदी में कहें तो क्या होगा, यातायात। तो यातायात इज़ है रियली, वास्तव में, ठीक है, वास्तव थोड़ा गलत लिख गया, यहाँ ता होगा। तो वास्तव में बैड यानी कि बुरा, टुडे कहते हैं आज। तो आज का जो ट्रैफिक है वो बहुत बुरा, मतलब आज का यातायात बहुत बुरा है। द ट्रैफिक इज़ रियली बैड टुडे, बहुत भीड़ भाड़ होगी, बहुत रश होगी, बुरा यही है। बुरे का सेंस क्या है, द ट्रैफिक इज़ रियली बैड टुडे, तो आज की जो यातायात है वो बहुत बुरी है। आई नीड टू बाई सम वेजिटेबल्स, आई नीड, मुझे, नीड का मतलब होता है ज़रूरत, तो मुझे ज़रूरत है। टू यानी को, बाई का मतलब होता है ख़रीदना,
बाई का मतलब क्या होता है, ख़रीदना। सम यानी कि कुछ, वेजिटेबल्स कहते हैं सब्जियों को। तो मुझे कुछ सब्जियां खरीदनी है, आई नीड टू बाई सम वेजिटेबल्स। मुझे थोड़ी सब्ज़ी खरीदनी है, आई नीड टू बाई सम वेजिटेबल्स। वेजिटेबल्स को मैं हटा कर के यहाँ पर फ्रूट्स लगा दिया, आई नीड टू बाई सम फ्रूट्स। मुझे थोड़े फल खरीदने की ज़रूरत है। इसी तरह से फ्रूट हटा कर के यहाँ पे हमने ग्रॉसरी लगा दी, तो आई नीड टू बाई सम ग्रॉसरीज़। मुझे थोड़ा सा राशन का सामान ख़रीदने की ज़रूरत है, तो ग्रॉसरी कहते हैं राशन के सामान को। आई नीड टू बाई सम मिल्क। मुझे थोड़ा दूध खरीदने की ज़रूरत है। तो इस तरह से आप सेंटेंस बनाएंगे, माई कार नीड्स सर्विसिंग। ठीक है, तो मेरी कार, नीड्स का मतलब मांग रही या आवश्यकता है, तो मेरी कार मांग रही या उसको आवश्यकता किस चीज़ की, सर्विस की। सर्विस का मतलब क्या होता है, सेवा देना, सेवा देना या मरम्मत करना, ठीक करना, ठीक करना या मरम्मत करना किसी चीज़ की, सर्विस करना। ठीक है ना। वैसे सर्विस का मतलब ही होता है सेवा प्रदान करना। हाँ, सर्व से बना है, सर्व का मतलब होता है सेवा करना या पेश करना किसी चीज़ को। तो सर्विसिंग यानी सेवा देना या उसे ठीक करना या रिपेयर करना, मरम्मत करना भी कहते। तो माई कार इज़ नीड्स सर्विस। मेरी कार को सर्विस की ज़रूरत है, यानी कार में कोई प्रॉब्लम है तो उसमें सर्विस करवाने की ज़रूरत है, उसे ठीक कराने की ज़रूरत है। आई एम प्लानिंग अ वेकेशन नेक्स्ट मंथ। आई एम यानी कि मैं हूँ। देखिए एम को शॉर्ट में इसी तरह से लिखते हैं। हाँ, आई एम, मैं हूँ। प्लानिंग का मतलब योजना बना रहा। प्लान का मतलब योजना और प्लानिंग का मतलब योजना बना रहा। मैं योजना बना रहा हूँ एक वेकेशन यानी कि छुट्टी की, नेक्स्ट मंथ अगले महीने, नेक्स्ट मंथ यानी कि अगले महीने। तो अगले महीने में छुट्टी का प्लान बना रहा हूँ। आई एम प्लानिंग अ वेकेशन नेक्स्ट मंथ। तो अगले महीने में छुट्टी का एक प्लान बना रहा हूँ, एक योजना बना रहा हूँ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यू कैन सेंड मी द लोकेशन। यू यानी कि आप, कैन यू सेंड मी द लोकेशन। सॉरी मैं गलत पढ़ गया। कैन यू सेंड मी द लोकेशन। कैन का मतलब हो गया क्या, यू यानी आप, सेंड का मतलब होता है भेजना। तो क्या आप भेज सकते हैं मुझे लोकेशन। लोकेशन का मतलब होता है स्थिति या जगह। क्या आप मुझे वो जगह भेज सकते हैं जहाँ पर आप, कैन यू सेंड मी द लोकेशन, क्या आप मुझे लोकेशन भेज सकते हैं। आई नीड टू विड्रॉ सम कैश। तो मुझे थोड़ा, हाँ, नीड का मतलब होता है ज़रूरत, मुझे थोड़ा। सम का मतलब क्या होता है, थोड़ा या कुछ के लिए भी यूज़ करते हैं सब। विड्रॉ का मतलब होता है निकालना। विड्रॉ का मतलब निकालना। ठीक है, तो मुझे थोड़ा क्या निकालने की ज़रूरत है, कैश। कैश यानी कि नगद। तो मुझे कुछ नगद धनराशि निकालने की ज़रूरत है। आई नीड टू विड्रॉ सम कैश। मुझे थोड़ा कैश निकालने की ज़रूरत है, यानी मुझे थोड़ा नगद पैसे निकालने की आवश्यकता है या ज़रूरत है। माई इंटरनेट इज़ नॉट वर्किंग प्रॉपरली। मेरा इंटरनेट, इंटरनेट का मतलब होता है अंतराजाल। अंतराजाल कहते हैं इंटरनेट को। इज़ है, नॉट का मतलब नहीं, वर्किंग का मतलब काम कर रहा, प्रॉपरली का मतलब सही से, प्रॉपरली का मतलब सही से। तो माई इंटरनेट इज़ नॉट वर्किंग प्रॉपरली। मेरा इंटरनेट सही से काम नहीं कर रहा है। आई एम गेटिंग लेट। मुझे देर हो रही है। लेट्स हरी, चलो जल्दी करें, मुझे देर हो रही है। आई एम का मतलब मैं हूँ। हाँ, गेटिंग हो रहा, देरी या देर। लेट्स हरी, चलो जल्दी करें, चलो जल्दी, जल्दी। हाँ, हरी का मतलब होता है जल्दी या जल्दबाजी करना। तो आई एम गेटिंग लेट, मुझे देर हो रही है। लेट्स हरी, चलो जल्दी करें, मुझे देर हो रही है और चलो जल्दी करें। सो गाइज, ये था हमारा आज का पैराग्राफ। आई होप गाइज कि आपको ये
सो गाइस ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो। पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर से मिलते हैं एक नए वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।